यस। सो देखो, जो आज का टॉपिक है मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है, बिकॉज ये प्रॉब्लम देखो आप सभी लोगों को अपने बिजनेस में फेस करने को मिलती होगी, जो कि है ऑब्जेक्शन, है ना। हमें काफी सारे ऑब्जेक्शन अपने लीड्स के थ्रू आते हैं कि सर हम जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पैसा कहाँ से लाएं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना। तो इन ऑब्जेक्शन को क्लियर कैसे करना है मैं आपको ये पे दिखाऊंगा। एक मैंने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो तैयार की हुई है, तो उसके थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक मिनट मैं परमिशन एक बार ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी। तो अगर जिसको देखो, आपको मेरी जो है स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, है ना। तो अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है तो एक बार यहाँ पे यस टाइप कर दो, तो मैं फिर आपको जो है पीपीटी की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक। तो स्क्रीन विजिबल हो रही है तो एक बार यस टाइप कर दो। ओके जी, ठीक है। तो देखो मैं ना आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ, तो हाँ ये रही presentation। तो किस देखो, यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले बनाया हुआ है कि ये हाउ टू टैकल एनी ऑब्जेक्शन इन सेल्स लाइक अ प्रो। मतलब देखो सबसे पहले ना ये है कि इस मीटिंग के बाद आप ये सीख जाओगे कैसे आप जो है किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्शंस को जो है अच्छी से प्रोफेशनली आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो ये देखो, सबसे पहले देखो हम ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्शन मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्शन मतलब बेसिकली क्या है। ऑब्जेक्शन बेसिकली एक ऐसी क्वेश्चन है जो सामने वाला जो है आपसे पूछता है ना, कि सर मतलब हमारे पास कुछ ये प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम पैसे कैसे अरेंज करें। तो देखो काफी बार क्या होता है कि ये ऑब्जेक्शन सच में हो भी सकता है, और सामने वाला कभी कभी एक बहाने भी मार रहा होता है ना। देखो दोनों में से एक चीज होती है। तो देखो मैं ना आपको ऐसे समझाता हूँ, एक बार आपने ये देख ली है, अब मैं ना आपको ऐसे फेस शो करके समझाता हूँ। एक सेकंड। देखो, हाँ ये आपका आ गया। देखो, देखो काफी बार क्या होता है ना, देखो हमारे पास जो है ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो काफी बार ना सामने वाला हमको बस अपना स्मार्ट बनने के लिए भी हमको बोल रहा होता है कि हम मतलब मैं सर करना चाहता हूँ बट पैसे नहीं है। तो ये ना जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑब्जेक्शन पुट करे, है ना। मैंने आपको बता दी। तो देखो आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे वो उसका ऑब्जेक्शन हो या ना हो, आपने क्लियरली उसका आंसर करना है, ठीक है। और देखो दूसरी चीज क्या है कि काफी बार बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो हमको ये नहीं करना, हमको ना इसको एक गेम की तरह खेलना है, ठीक है। और देखो हमको लगातार अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते जाना है। तो अभी जैसे मैं आपको काफी सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सिखाऊंगा, तो उसके बाद आप जो है काफी इजीली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीख जाओगे, एंड काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आप ले पाओगे, ठीक है। तो देखो पहले ना आप मुझे गाइस ये बता दो, आप चैट पे शुरू करने से पहले, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब क्या क्या ऑब्जेक्शन आपकी लीड आपसे पुट करती है। तो एक बार चैट सेशन में फटाफट बता दो, फिर मैं आपको ना वन बाय वन जो है सारे ऑब्जेक्शंस आपके बताऊंगा कि कैसे क्लियर है, ठीक है। तो एक बार चैट पे फटाफट लिख दो कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। मनी इश्यू। अच्छा अच्छा, एक देखो ऑब्जेक्शन यहाँ पे इन्होंने पुटअप किया है, मनी इश्यू। तो गाइस और जो है आप लिखो यहाँ पे, मैं आपको फिर बताता हूँ अच्छी से पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मनी इश्यू लिखा हुआ है। तो और गाइस आप लिख सकते हो अगर किसी और की प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो। मनी इश्यू तो एक यहाँ पे एक ही आया है। सेकंड, मेरे पास टाइम, सर कुछ और पापा की बिजनेस देखना है मुझे, इसलिए कोर्स सेल करना पड़ेगा, आप पैसे भर दो। मनी प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम नहीं कर। हाँ देखो जो मैंने आपको आपके लिए पॉइंट रेडी किए एग्जैक्टली वही आपके यहाँ पे आप मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो। तो लाइव वन बाय वन में जो है सभी पॉइंट पे आने वाला हूँ, ठीक है। सर मोस्टली पैसे नहीं है वही। हाँ एग्जैक्टली। मार्केटिंग नहीं करनी है, ठीक। हस्बैंड से पूछती हूँ, हाँ। चलो ठीक है, मैंने देख लिया अभी आपके सारी जो प्रॉब्लम्स हैं। चेन सिस्टम है क्या, ओके, जोड़ने वाला है सिस्टम, सेल्स नहीं करनी, हाँ देखो इन सब का ना बहुत अच्छा आपको सोल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आज। इस मैंने सब अभी बनाई भी है, ऐसा बोलते हैं। चलो ठीक है। अभी देखो आप, ये जो है टाइप करना भी स्टॉप कर सकते हो। अभी मैं आपको जो है एक बार स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो, एक सेकेंड। स्क्रीन, हाँ देखो आप ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने प्रेजेंटेशन अपनी मेहनत से बनाई हुई है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बार बार आपको जो है अपन ना करना पड़े, है ना। देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले आपको ना एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको उस फ्रेमवर्क का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप फ्रेमवर्क का यूज नहीं करोगे ना, और डायरेक्टली सामने वाले के ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल करने जाओगे ना, तो फिर आप कभी भी सामने वाले को जो है कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, सेल्स में क्लोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो ये वाली बेसिकली जो आपकी है ना, ये वाली जो आपको बीच में दिख रही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क वाली जो हेडिंग वाला है, इसका स्क्रीनशॉट याद से ले लो। बिकॉज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लो सभी लोग फटाफट से, ठीक। देखो आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो देखो अब आपको बताता हूँ कि बेसिकली चीज क्या है।
देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है कि आपने ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे ना कोई भी इमोशनल अटैचमेंट सामने वाले से नहीं रखना है। देखो सामने वाला कोई भी हो चाहे, अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम बताता है आपको, ठीक है उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना, ठीक है बिल्कुल। और आप इस तरीके से सोचो कि आप इस बिजनेस के ओनर हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिजनेस, है ना, आप इस कंपनी के सीईओ, ऐसे अपने आप को सोचो, तभी जाके आप बहुत प्रोफेशनली ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे। और देखो मैं जो ऑब्जेक्शन फ्रेमवर्क आपके लिए लेके आया ना, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद आपको कन्विंस करेगा, है ना। तो ये तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले जब सामने वाला आपको पूछे ना कि सर, मतलब वो कुछ भी इश्यू आपको बोले, जैसे वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी, सबसे पहले आपने क्या बोलना है, उसको पहले एक चीज बोल देनी है। और गाइस याद रखना, ये फ्रेमवर्क आपने तब यूज करना है जब आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया आपने, है ना, जब सामने वाले ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन को यूज करना है, ठीक है। अगर देखो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने से पहले ही वो कुछ पूछता है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली देने वाला हूं, बट मैं फिर बता दूं कि ये जो चीज है आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद उसको बतानी है, ठीक है। अब देखो आपने सिंपल उससे क्वेश्चन क्या करना है, आपने उससे क्वेश्चन ये करना है कि यार सच में आप जो है बिजनेस को लेके सीरियस हो, कि आप मतलब मुंह पे हाँ नहीं बोल पा रहे, है ना, ये चीज आपको पहले ही बोलनी है। उसको बोलना कि देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, है ना, तो सच में आपकी प्रॉब्लम है, सच में आपके पैसे रेजी होंगे, सच में आपके पापा नहीं मान रहे, कि बस ये ना बोलने का बहाना है ना। देखो इसका बेनिफिट क्या है, आपको ना वहां पे सीधा आंसर मिल जाएगा। बंदा अगर सच में इंटरेस्टेड है, सच में प्रॉब्लम है, तो आपको बोलेगा कि नहीं सर मेरे ना खुद का प्रॉब्लम है, सर मेरे ना पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। और अगर देखो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो सामने वाला साफ बोल देगा कि नहीं हाँ भाई ये बहाना है, मैं नहीं करना चाहता, तो वहां पे क्या हुआ, आपका टाइम बच गया, है ना। आप फिर क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करोगे। प्लीज रिपीट, अच्छा थोड़ा मैं स्लो बोलता हूँ। देखो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर देखो सामने वाला जब भी आपसे ऑब्जेक्शन पुट करेगा, तो आपको जो मैं भी फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपने तब यूज करना है जब आप सामने वाले को अपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी है ना, उसके बाद आपने फ्रेमवर्क यूज करना है। उससे पहले अगर वो ऑब्जेक्शन पुट करता है तो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे चल के, बट अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन वीडियो से सेंड आप उसको कर दोगे, उसमें देख लियो, फिर आप यूज करोगे, है ना। तो मैं आपको बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, देखो अगर वो कुछ भी आपसे ऑब्जेक्शन करता है ना, कुछ भी पूछता है आपसे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, तो आपने उससे पहले बोलना है कि देखो सच में यार आपकी प्रॉब्लम है, कि या फिर मुंह पे आप हाँ नहीं बोल पा रहे हो, ना नहीं बोल पा रहे हो, है ना, सच में आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो वो सामने वाला वहीं पे क्लियर हो जाएगा ना आपको, अगर सच में उसकी प्रॉब्लम होगी, सच में उसके पापा नहीं मान रहे होंगे, तो बता देगा। और अगर ऐसा बहाना है, तो भाई साफ बोल देगा कि हाँ भाई बहाना है, मुझे नहीं करना, है ना। तो फिर आपका टाइम वहां पे बच गया ना, आप नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट मूव ऑन करोगे, क्योंकि आपके पास ऑल लीड्स भी तो है। तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये वाला जो है आपने क्वेश्चन पहले उससे पुट करना है। मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने को कहा भी था, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब देखो क्या है ना, आपने यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि देखो इससे क्या है ना कि यार देखो, आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर रहे, सामने वाला आपको कन्विंस कर रहा है, क्योंकि उसने खुद कहा कि भाई मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सच में करना है। तो इससे क्या हुआ कि आप बच गए ना, आपने तो कन्विंस नहीं किया, यहाँ पे आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो गई, आपकी रेपो बिल्डिंग हो गई, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अभी स्लाइड ना एक सेकंड में लोड हो रही है। ओके। हम्म। देखो गाइस मुझे ना एक बार चैट पे फटाफट बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जब आप किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने वाले होते हो, उससे पहले भी काफी लोग ऑब्जेक्शन पुट आउट कर देते हैं, सर पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, सर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पहले ही बता दो। ऐसा किसको फेस करने को मिलता है, मुझे फटाफट बताओ, एक बार यस टाइप कर दो अगर आपको ऐसा फेस करने को मिलता है तो। हाँ देखो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, उससे पहले सामने वाला बोल देगा भाई पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, भाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, है ना। तो देखो उसका मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। हाँ यस यस यस। ओके। देखो इसका बहुत अच्छा हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए, आपने क्या करना है देखो। अभी तक मैंने किसी को सेंड नहीं किया भाई, देखो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड नहीं करी तो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देना, हमारे प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पे अपलोडेड है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ आपने करना क्या है। देखो जब सामने वाला आपसे बोलता है ना कि भाई मतलब मुझे पहले अब पूछता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या जो भी आपसे पूछता है, देखो उसके लिए आपने करना क्या है। मैं आपको दोबारा देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो मैं चाहता हूँ आपका ना हर चीज एक बार आपको रिकॉर्डेड मिल जाए, ताकि आपको परेशानी बार बार ना आए, है ना। थोड़ा सा टाइम लोड होने लगेगा। देखो ये देखो अभी ना आपने टॉप पे जो आपको दिख रही है, देखो डोंट यूज दिस फ्रेमवर्क बिफोर सेंडिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो, मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने से पहले आपने ये वाला फ्रेमवर्क यूज नहीं करना था। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। टॉप वाले का गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने पीपीटी बनाई हुई है, सबसे टॉप में जो आपको स्लाइड दिख रही है, ठीक। फिर ऑब्जेक्शन नंबर 1 के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपने करना क्या है। गाइस देखो जब आपको कोई पर्सन पहले बोलता है ना, तो आपको सिंपल उसे बोलना है
भाई देखो, उसको एक सिंपल बात बोलना, जैसे उसका नाम रोहन है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका नाम रोहन है, तो आपको बोलना है देखो रोहन ऐसा है ना, रोहन ने मान लो आपसे पूछा कि सर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, तो आप क्या बोलोगे? देखो रोहन, सिंपल सी एक बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मार्केट पे एमबीए का कोर्स है, और वो एमबीए का कोर्स लेट सपोज 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का है, ठीक है, और उस 2-2.5 लाख के एमबीए को कोर्स, उस 2-2.5 लाख के एमबीए के कोर्स को करने के बाद आपकी अगर 40,000 रुपए या 50,000 रुपए महीना सैलरी लग जाए, तो आप उस एमबीए के कोर्स के लिए कहीं ना कहीं से 2-2.5 लाख रुपए करोगे करोगे अरेंज, बिकॉज क्योंकि उससे पता है कि मुझे जॉब लगनी ही लगनी है ना। लेकिन वही मार्केट पे एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका 500,000 रुपए का है, और उससे आपको पता नहीं कि मेरा एक पैसे का भी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो आप छोड़ो, मतलब मेरी जेब से भी एक पैसा नहीं निकलेगा। करेक्ट है? तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है, सही बोल रहे हो। तो आप उसको बोलो कि यार पहले समझ तो लो कि काम क्या है। सर योर वीडियो इज ओके। गाइस अभी आवाज क्लियर आ रही है कि मुझे एक बार यस करके बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यस क्लियर है सर, ओके। देखो मैं क्या बोल रहा था आपसे, देखो पहले ना आपने उसको बोलना है कि देखो यार, अगर एक एमबीए का कोर्स है जो कि मार्केट पे मान लो सिखाया जा रहा है, मान लो 2-2.5 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है एमबीए के कोर्स की, और उस एमबीए के कोर्स को करने के बाद आपको पता है कि फिक्स मेरी जो है 50,000 रुपए की नौकरी लगने वाली है, 50,000 रुपए मेरी सैलरी होने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं से जो है 2-2.5 लाख रुपए अरेंज करके उस एमबीए के कोर्स को करोगे। करेक्ट है? सामने वाला बोलेगा हाँ भाई करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन आप उसको बोलोगे कि वही मान लो एक 500,000 रुपए का कोर्स है, जिसको लेके आपको खुद पता नहीं है कि मुझे 500,000 का भी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो यार आप छोड़ो, मेरी जेब से भी पैसा नहीं निकलेगा। तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जिस चीज के बारे में पता नहीं फिर हम भाई क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बोलना एग्जैक्टली वही चीज तो है। उसको बोलो कि भाई पहले आप समझ तो लो कि करना क्या है, पहले समझ तो लो कि काम क्या है, इसमें आपका प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, है ना। प्लीज एक सेकेंड ना। हाँ देखो, ये चीज आपको आई होप समझ आ चुकी होगी, है ना। तो पहले उसे बोलो कि पहले आप बिजनेस समझ लो, आप ट्रेनिंग ले लो, प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, देन उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें करना है कि नहीं करना, है ना, जो भी मतलब आपको करना है कि नहीं करना। तो गाइस देखो, पहली चीज थी ये, तब आपको यूज करना जब सामने वाले ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी भी ना हो और पहले आपसे वो क्वेश्चन पुट आउट कर रहा हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, आप इसका एक ऑडियो मैसेज बना के सेव कर सकते हो, एंड सामने वाले को मैसेज आप सीधा अपने ऑडियो से फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ताकि आपको बार बार हर किसी को जाके बोलना ना पड़े, है ना। देखो आपने जितना हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज करना है, ताकि आपका टाइम काफी बच जाए। तो गाइस ये चीज आपको समझ आई कि नहीं, मुझे बस चैट पे फटाफट क्लियर कर दो, फिर मैं ऑब्जेक्शन नंबर 1 की तरफ बढ़ूंगा, जो कि आप सभी का ऑब्जेक्शन आप मुझे बता रहे थे कि ये ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर आपको हो चुकी है। तो इस चीज को ना अभी रिकॉर्ड शायद हो रही है मीटिंग, तो आप इसको बाद में भी जो एक्सेस कर सकते हो अगर आप भूल जाओ तो, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं ऑब्जेक्शन नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ, और मुझे पक्का बताना कि ये ऑब्जेक्शंस आपको फेस करने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग यार ये होने वाली है सेशन, तो देखो इसमें आप बैक मत करना, बिल्कुल ट्यून रहना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, ठीक है। गाइस देखो, ये मुझे बताओ कि ऑब्जेक्शन नंबर 1 में आपको लेके चलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, ऑब्जेक्शन नंबर 1 है सोच कर बताऊंगा, ठीक है, इसका एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट, सोच कर बताऊंगा, है ना। हाँ जी। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो देखो मुझे बताओ गाइस, सोच के बताऊंगा ये वाला आपको ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता, पहले मुझे फटाफट बताओ। सोच कर बताऊंगा भाई, मैं तो सोच के बताऊंगा, अभी तो यार टाइम ही नहीं है ना, सोचना पड़ेगा इस बारे में। ये चीज आपको फेस करने को मिलती है कि नहीं मिलती है? दिव्या नहीं। अच्छा ठीक है, 90%, यस। हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो जो बंदा बोलता है ना सोच के बताऊंगा, तो देखो एक बात है कि अगर ना आप कोई मतलब आपसे बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, हाँ या कल बताऊंगा ऑब्वियसली, तो देखो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि वो बंदे को बिजनेस समझ नहीं आया, या सेकंड रीजन ये हो सकता है कि सामने वाला जो है आपके बिजनेस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये दो ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से सामने वाला बोलता है कि मैं सोच करके बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब वो सोच के बताऊंगा बोलता है ना, तो उसका काफी एक अलग टोन पे बोल रहा होता है ना। तो देखो आपने यहाँ पे एग्जांपल देना है खुद का, या देखो आपने स्टोरी टेलिंग यहाँ पे करनी है। आपने स्टोरी टेलिंग करनी कैसे है, ध्यान से सुनना, ठीक है इस चीज को। आपने क्या बोलना है, देखो यार कि आपने पहले उसको ये चीज बोल दी है ना, फिर आप क्या करोगे, आप उसको अपना एग्जांपल दोगे। आप बोलोगे यार देखो, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू में करने जा रहा था, जब मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी और समझा था इस बिजनेस को, तो सेम ये चीज मैंने भी करी थी। आप उसको बोलोगे यार देखो, सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब अगर आज हमको कुछ नई अपॉर्चुनिटी जानने को मिली है, तो हम इवन कल ही भूल जाते हैं कि हमने आज किसी को मैसेज भी किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है ना। आप उसको बताओ। फिर आप उसको अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देके बोल सकते हो। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। तो आप उसको ऐसा बोलो कि यार देखो भाई, ये से
देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है ना। तो मैं ऑलरेडी वहां पे अपना एक हफ्ते का लॉस करवा चुका था, उन लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने शुरू कर दिया था, और मैंने जब उनकी स्टोरी देखी मुझे तब पता चला कि उन्होंने शुरू भी कर दिया। तो मेरा वहां पे हो गया दिमाग खराब, और मैंने भी फटाफट से एक्शन लिया और बिजनेस को शुरू किया। और आप ये चीज को बोलो कि यार ये चीजें बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, लोग यहाँ पे एक एक दिन में, दो दो दिन में काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आज आप इस बिजनेस को नहीं करते हो ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो उसको साफ साफ बोल दो कि देखो यार, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिजनेस को मुझसे एक बार समझ लो, है ना, देन अपना आप डिसीजन ले पाओ। और देखो बहुत फनी चीज आप ऐड कर सकते हो, देखो आपको ना सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे लगाना है। आप उसको क्या बोलो ना कि यार देखो, फैंस या तो फैंस के इस पार या फिर फैंस के उस पार, है ना, फैंस पे यार सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, या तो फैंस के उस पार, या तो पहले मुझे बता दो कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भाई कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो क्लियर टू द पॉइंट आप मुझे अपना डिसीजन बता दो। तो ऐसे आपको जो है सोच के बताऊंगा वाले ऑब्जेक्शन को जो है हैंडल करना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो यार, आप अपने स्टेटस पे ऐसे वीडियोस बना के डाल सकते हो, है ना, जैसे आप बता सकते हो कि यार बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बिजनेस सोच के बताऊंगा, तो इसमें सभी लोगों को आप टारगेट भी कर सकते हो। तो देखो गाइस, मुझे बताओ कि आपको ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सोच के बताऊंगा। अगला वाला जो ऑब्जेक्शन है उसके मेरे पास और तगड़े तगड़े पॉइंट है, तगड़े तगड़े पॉइंट्स आते जाएंगे। यस, क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब ना मैं आपको सेकंड चीज पे लेके चलता हूं, तो आप मुझे बताना कि ये वाला ऑब्जेक्शन आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है, बहुत अमेजिंग है वो। सेकंड वाला देखो क्या है। देखो सेकंड वाला है आपका, ये थोड़ा स्लाइड ना लोड होने में टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, सेकंड वाला है, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा आप, या पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, है ना। ये वाला देखो गाइस, अगर आपको ऑब्जेक्शन, एक बार ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड वाले का ऑब्जेक्शन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है तो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो देखो गाइस, मुझे पहले ये बताओ कि किस किस को ये सुनने को मिलता है कि मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, मुझे फटाफट एक बार बता दो। यस, ये आता है ऑब्जेक्शन। हाँ एग्जैक्टली यार, मैंने ऐसे ही चीजें चूज करी हुई है, क्योंकि जिसपे लोगों का मतलब कॉमनली जो ऑब्जेक्शन रहते हैं, है ना, क्योंकि इतना टाइम एक्सपीरियंस हो गया तो इतना पता है मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बताता हूँ कि इसको आपने कैसे डील करना है, ठीक है। देखो भाई, इसको आपने डील कैसे करना है। देखो ऐसा है ना, जो भी आपसे बोलता है कि मैं बस पूछ के बताऊंगा, तो देखो सिंपल आपने उनको चीज क्या बोलनी है। देखो आपने ना यहाँ पे एग्जांपल व्हाट्सएप और फेसबुक का आपने एग्जांपल देना है। देखो आपने सीधे बोलना है कि देखो, जब आपसे कोई बोलता है ना कि मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आपने उससे बोलना है कि भाई पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप सच में सीरियस हो बिजनेस करने के लिए, या फिर आप सीरियस नहीं हो, क्या आप सच में सीरियस हो। तो सामने वाला भाई अगर सीरियस होगा तो 90% चांस है कि बोलेगा हाँ भाई मैं सच में सीरियस हूँ करने के लिए। तो आप उसको बोलना कि भाई आपको ज्यादा पैसा कमाना है कि कम पैसा कमाना है। तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा कि यार मुझे ज्यादा पैसा कमाना है ना, क्योंकि यार आप भी होते तो आप भी तो यही बोलते ना, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। तो एग्जैक्टली ये चीज है। अब देखो यार, इस बात को ना आप ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब आपने क्या बोलना है, बोलना है भाई देखो मुझे एक बात बताओ, व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टाग्राम तो आप यूज करते हो। तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मैं डेफिनेटली करता हूँ, तभी तो मैं आपसे कनेक्ट हुआ। तो आप बोलना कि भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज करना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, है ना। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज करना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया था कि आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया था। ये भाई मोस्ट ऑफ द केसेस सामने वाला क्या बोलेगा कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाया, है ना, क्योंकि साफ बात है भाई हमारे पेरेंट्स ने वो कहाँ सिखाया होता है। तो आप उसको फिर ये बोलना कि भाई देखो, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया, आपने सिखाया अपने पेरेंट्स को, है ना, तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर इनकम कैसे करनी है, अर्निंग कैसे करनी है, इसकी समझ आपको ज्यादा होगी कि आपके पेरेंट्स को ज्यादा होगी। तो भाई सामने वाला क्या बोलेगा, भाई सीधी सी बात है, मुझे ज्यादा होगी, मेरे पेरेंट्स को थोड़ी ना होगी, क्योंकि उनके टाइम पे तो चीजें थी नहीं। एग्जैक्टली ये चीज आपको बोलनी है, ठीक है। तो गाइस ये चीज, ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं है मुझे बताओ, फिर मैं आपको तीन चार पॉइंट और बताऊंगा आगे। ये वाला, यस क्लियर, ओके, बेस्ट पॉइंट, हाँ एग्जैक्टली पॉइंट ही बहुत बेस्ट है। सामने वाले को आप ये बोलोगे ना, प्लीज रिपीट का यहाँ पे बोला था, आपको बोलना है कि भाई देखो व्हाट्सएप को फेसबुक को यूज करना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया कि आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया। सामने वाला बोलेगा भाई मैंने अपने पेरेंट्स को सिखाया। तो डिजिटल वर्ल्ड अर्निंग कैसे करनी है, इनकम कैसे करनी है, इसकी समझ आपको ज्यादा होगी कि आपके पेरेंट्स को ज्यादा होगी। सामने वाला बोलेगा भाई मुझे ज्यादा होगी, मेरे पेरेंट्स को कैसे होगी, है ना। तो ये पहला पॉइंट था। एक और पॉइंट मेरे पास है, मतलब ढेर सारे पॉइंट है वैसे तो। और देखो सामने वाले को ना फिर आपने क्या बोलना है, देखो आप सामने वाले को बोलो भाई देखो,
सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने बोलना भाई देखो आपके पास कितना ही अच्छा दिमाग हो, कितने ही आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैंने अगर आपको अभी बिजनेस समझाया है तो आपको 5 से 10% ही समझ आया होगा, है ना। मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भी होशियार हो, आपको 5-10% ही समझ आएगा। करेक्ट है, सामने वाला बोलेगा हाँ भाई करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर आप बोलोगे यार देखो मैंने आपको 5-10% समझाया, तो आपको मतलब मैंने आपको 100% समझाया, आपको 5-10% समझ आया, ठीक है। अब आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे और उनको 1-2% समझ आएगा, साफ बात है, करेक्ट है, सामने वाला बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो आप बोलना कि यार जब आपके पेरेंट्स को बस 100% में से बस 1 या 2% बिजनेस समझ आया, तो आपको लगता है वो हाँ बोलेंगे, है ना। तो मतलब एक क्वेश्चन करोगे, चैलेंज थ्रो करो, आपको लगता है वो हाँ बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा भाई नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको कैसा लगा मुझे फटाफट बताओ, फिर मैं आपको एक और पॉइंट ले बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो आप मुझे रिप्लाई करो कि ये सब आपको पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, पार्टिसिपेंट भी 100 हो चुके हैं, इसको ना आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज पे, ताकि आपको वहां पे समझने में आसानी हो, है ना। हाँ, और देखो इस एक चीज आप बोल सकते हो, अगर आपको ना इससे आपका आप अपने सेफ जोन से बाहर भी निकल जाओगे, आप उनसे बोल सकते हो कि देखो भाई आपके और मेरे समझाने में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि मैं फील्ड को काफी टाइम से कर रहा हूँ। तो आप उनको बोल सकते हो सामने वाले को कि यार आप एक काम करो ना, आप पहले ट्रेनिंग्स लो ना, आप पहले समझ तो लो, पहले 3-4 दिन ट्रेनिंग्स ले लो, समझ लो, फिर जाके अपने पेरेंट्स को बताओ, ताकि उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेरा एक वेबिनार करवा दो, या मेरी कॉल करवा दो, एक कॉल अटेंड करवा दो, है ना। क्योंकि गाइस देखो, आपके समझाने पे, जैसे मैं किसी लीड्स के पेरेंट्स को समझा रहा हूँ, तो मेरे समझाने में और मेरे प्रोस्पेक्ट के समझाने में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। तो आप एक चीज बोल सकते हो उसको कि यार मैं जो है आपके मतलब आपके पेरेंट्स को मैं भी समझा सकता हूँ, या फिर आप कुछ दिन ट्रेनिंग ले लो यहाँ पे, फिर अपने पेरेंट्स को जाकर समझाओ, है ना। तो एक एक्स्ट्रा एडन पॉइंट है, कोई बहुत कंपलसरी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ये बोल सकते हो कि भाई देखो, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, ठीक है, बहुत तगड़ा। आप क्या बोलो ना कि यार देखो, परमिशन से ज्यादा इजीली ना माफी मिल जाती है, परमिशन से ज्यादा इजीली ना माफी मिल जाती है ना। तो मतलब आप एक ना स्माइल करके बोलोगे, इसको मतलब एक तरह की चैलेंज लगे कि यार परमिशन आप ले, अभी परमिशन मत लो ना यार, आप शुरू करो ना। आप पहले कमाओ ना, एक बार 1,000-2,000 रुपए कमा के तो दिखाओ, फिर आपके पेरेंट्स भी एग्री करेंगे। आप भी उनको अपनी स्टोरी बता दो कि पहले मेरे पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते थे, मैंने अपने फ्रेंड्स उधार वगैरह मांगा, फ्रेंड्स उधार मांग के शुरू किया, जब 1,000-2,000 रुपए की इनकम करी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, है ना। तो ये चीज आप एड ऑन कर सकते हो। तो गाइस ये वाला पॉइंट आपको कैसा लगा मुझे बताओ, कि परमिशन से ज्यादा इजीली माफी मिल जाती है। सर वैसे इसका पीडीएफ किसी को मिल सकता है, हाँ एग्जैक्टली मैं जो है सर को बोल दूंगा, तो सर मैं आपको टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप डोंट वरी, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ये आपके लिए तो है कि ताकि आप सीख पाओ, ग्रो कर पाओ, है ना। इवन जो लोग मीटिंग पे नहीं आ पाए तो उनको भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी सीख पाए एंड अपने ऑब्जेक्शंस को, अपने लीड्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाए, ठीक है। गुड पॉइंट, ओके। अब देखो यार, ये ना चीजें किसकी थी, ये वाली बात मैंने बताई थी जो पेरेंट्स नहीं मान रहे वाली, है ना। और देखो थोड़ा सा आप ना देखो, आपको ना लीड्स को कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं बोलनी, ताकि मतलब उसका ईगो ऐसे हर्ट ना हो, है ना। आपने कुछ तरीके से बोलना है कि गाइस, मतलब आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि अब देखो भाई हम जो है मतलब जैसे, वैसे ही आप सीधा मत बोलना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी मेरी मानते हो तो आप वीडियो के थ्रू बोलना, ठीक है। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट आप वीडियो के थ्रू बोलना, ठीक है। मतलब एक आप स्टेटस में वीडियो डाल सकते हो, ताकि वो सबको टारगेट करे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गाइस देखो, मतलब अगर हमारा मतलब जैसे हमारा अगर मान लो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हम पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, है ना। जैसे अगर फोन मतलब वही होता है ना कि मतलब भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो सिस्टम है, तो उसमें क्या हम पेरेंट्स थोड़ी पूछते हैं, हम खुद मतलब बिना परमिशन के स्टार्ट मतलब करते हैं ना यार। हम बिना परमिशन के बच्चे रिलेशन में आ जाते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि जैसे अगर मैं कोई घूमने जाना हो, मौज मस्ती करनी हो, तो वहां पे अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी जहाँ पे यार ये भी तो हमारा होने वाला प्यार है ना, ये भी तो हमारा होने वाला करियर है, तो यहाँ पे पेरेंट्स से पूछना क्यों जरूरी है, मत पूछो ना, स्टार्ट कर लो, है कि नहीं। तो ये चीज आप वीडियो की तरह बता सकते हो, और आप वहां पे बोल सकते हो कि अगर आपकी 17-18 साल होगी, तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना आना चाहिए, है ना। क्योंकि वहां पे जब अपने पेरेंट्स से आप नहीं पूछते हो, जब बिजनेस करने की बारी आती है, तो फिर वहां पे अपने पेरेंट्स से क्यों पूछना है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। बट लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले को ना बोलो, या आप वीडियो के थ्रू उसको बोलो, ठीक है, ताकि उसको ये ना लगे कि यार ये बंदा सामने वाला मेरी को हर्ट कर रहा है ना। तो ये चीज है। तो गाइस मुझे बताओ कि पेरेंट्स नहीं मान रहे वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई ग्रुप है जिसमें सब डिटेल मिले। हाँ ऑब्वियसली जो हमारा प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल ग्रुप है डिफास्टिक वाला, वहां पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वो चैट पे बता दो फटाफट से, जल्दी से। सर क्लियर तो है, क्लियर तो है, मतलब क्लियर तो है से क्या मतलब भाई, कुछ डाउट्स है। चलो यार फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज देखो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम पे आपका भी टाइम सेव हो, है ना। तो देखो मैं आपको थर्ड चीज दिखाता हूँ। देखो इसका गाइस स्क्रीनशॉट ले लेना, याद से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत याद से। स्क्रीन देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 3,
काम क्या करना पड़ेगा, देखिए तो बहुत पहले ही तो मतलब बहुत से लोग पूछते हैं, मतलब आप किसी को बताओगे सर ये हमारे कोर्स है ये, वो बोलता है अरे भाई आप इतनी बको मत, आप ये बताओ कि काम क्या करना पड़ेगा, आप काम बताओ यार भाई, काम से काम रखो ना, काम बताओ। ये मुझे बताओ कि यार ये चीजें आपको मिलता नहीं मिलता। देखो इसके लिए मैंने एक थोड़ी बड़ी स्लाइड है, इसमें 3 अप्रोच मैं यूज करूंगा, ठीक है गाइस, पूरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरी मैंने इसमें 3 अप्रोच बनाई है, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2। देखो हार्ड नहीं है, इसको हार्ड मत समझना, मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताया हुआ है ना। ऑब्जेक्शन ये बहुत यार, ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है मुझे फेस करने को मिलता है, काम क्या करना पड़ेगा वाला। आई होप आपने गाइस यहाँ पे ना इसको कर लिया हो सेव, है ना। हाँ जी। अब देखो, जो बंदे बोलते हैं ना काम क्या करना पड़ेगा, तो देखो यार होता है ना काफी बार हम बस मतलब बातें घुमाते घुमाते ऐसे बोलते हैं कि सामने लोगों को काम ही समझ नहीं आता, तो सामने वाला फिर क्या होता है, सामने वाला सीधा कॉल कट करता है। पहले मुझे बहुत फेस करने को मिलता था, है ना। मैं सामने वाला कॉल कर रहा हूँ, सामने वाला मतलब उसको समझ नहीं आएगा क्या काम क्या करना पड़ेगा, कॉल कट कर देगा, खत्म, वो ब्लॉक मार देता था, है ना, होता है। तो देखो काम क्या करना पड़ेगा मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आपने सामने वाले को बोलना है ना, भाई देखो मैं आपको सिंपल बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि काम क्या करना पड़ेगा। आपने सामने वाले को बोलना है कि भाई देखो इस दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे उसका नाम अगर रोहन है तो आप बोलोगे देखो रोहन, इस दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। पहली कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो किसी भी चीज की अगर अपने मुंह से तारीफ कर देना तो उनको ढेर सारा पैसा मिलता है। जैसा आप एग्जांपल दोगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन जो नवरत्न का ऐड करता है टीवी में ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो बालों में लगा है ना, तो उसकी वो ऐड करता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं उसको पैसा देते हैं। तो वो हो गए पहले टाइप के लोग, है ना, जो किसी भी चीज को अगर प्रमोट करते हैं अपने मुंह से तारीफ करते हैं उस चीज की, तो उनको ढेर सारा पैसा मिलता है, करेक्ट है। सामने वाला बोलेगा हाँ भाई करेक्ट है, सही बोल रहे हो। अब बोलना कि देखो सेकंड कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, बोलना कि यार हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, बचपन से हम जहां भी जाते हैं कुछ भी करते हैं, जो भी चीज हमको पसंद आती है तो हम भी तो मुंह फाड़ फाड़ के उस चीज की तारीफ करते हैं ना। मतलब हमारे नब्जों में है भाई, जब से हम बड़े हुए हमें हमने होश संभाला अपना, तब से हम जो है चीजों की तारीफ करते आते हैं, है ना। जैसे आज हम कहीं चाउमीन खाने गए, हमने वहाँ पे चाउमीन खाई, हमको पसंद आ गई, तो हमने क्या किया, हमने उसकी तारीफ करी 5 दोस्तों की कि भाई तू भी वहीं से जाके चाउमीन खाया कर, है ना। तो ये तो हम भी करते हैं ना, तो हम क्या हो गए सेकंड कैटेगरी पे आ गए, हमको प्रमोट करने के बदले कुछ भी नहीं मिलता। तो आप उसको सीधा क्वेश्चन करो यार, अगर आपको इनमें से किसी एक कैटेगरी पे जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी पे जाना चाहोगे, कैटेगरी नंबर 1 पे जाना चाहोगे, कैटेगरी नंबर 2 पे जाना चाहोगे। तो भाई मतलब सामने वाला क्या बोलेगा, ऑब्वियसली सामने वाला कहेगा भाई मैं कैटेगरी नंबर 1 पे जाऊंगा जहां पे मुझे प्रमोट करने के बदले पैसा मिले। तो आपने बोलना है भाई एग्जैक्टली आपने यही तो करना है, आपने बस चीजों को प्रमोट ही तो करना है, आपने कुछ खुद थोड़ी बनाना है, आपने ना कुछ बनाना है, बस आपने बनी बनाई चीजें ऑलरेडी हैं, बस आपने उनको प्रमोट करना है ना। और यहाँ पे आपने प्रमोट तो करना है, बट प्रमोट आपने सीख करके करना है ना। तो ये चीज गाइस आपको क्लियर हुई कि नहीं, मुझे बताओ एक बार, ये वाला एग्जांपल आपको कैसा लगा और आपको एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार चैट पे मुझे बता दो फटाफट। ये सर गुड पॉइंट, ओके। अब देखो यार एक दो बंदे यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे एंगेज हो, ताकि मतलब मुझे भी लगे कि आप सभी लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि काफी लोग तो बैकग्राउंड पे बस मीटिंग चला के अपना कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो यार एक बार यहाँ पे ना सभी लोग यहाँ पे लिखो तो बेटर है, बिकॉज इससे आपको भी मन लगे रहेगा मीटिंग। हाँ देखो, अब ना इसके आगे आप एक और चीज बोलोगे, आप उसको देखो यार, आप ना सामने वाले को जितनी वैल्यू दोगे, उसको जितना इन्फॉर्मेशन दोगे ना, तो सामने वाला आपसे उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जब सामने वाला कॉल कट करेगा ना, वो कहेगा हाँ भाई बंदे ने मुझे बहुत चीजें सिखाई हैं समझाई हैं, तो उससे क्या है ना आपका, मतलब वो आपको एक मतलब सर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, है ना। मतलब वो आपको एक मतलब नल्ला बेरोजगार नहीं समझेगा, कहेगा भाई बंदा प्रोफेशनल है तो कुछ तो आता है, तो उससे क्या होगा आपका ट्रस्ट, मतलब वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, है ना। ट्रस्ट करेगा तो भाई क्या है, ट्रस्ट सेल्स ही तो है, ट्रस्ट जितना अच्छा होगा सेल्स उतनी अच्छी होगी, है ना। अब देखो गाइस, जो आपको ना यहाँ पे आपने बता दिया कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सब आपने बोला। अब आपको देखो सामने वाले कोई भी बोलना है कि किसी भी चीज को ना प्रमोट करने के 2 तरीके होते हैं, किसी भी चीज को प्रमोट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है च्युइंग गम मार्केटिंग, ठीक है, देखो नोट डाउन करना याद से भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सामने वाले को बोलना है कि किसी भी चीज को ना प्रमोट करने के प्रचार करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है च्युइंग गम मार्केटिंग, ठीक है। अब च्युइंग गम मार्केटिंग मतलब क्या है, च्युइंग गम मार्केटिंग मतलब लोगों को जाकर चिपकना, है ना, उनको मतलब बेचू बनना कि यार देखो भाई प्लीज खरीद लो, मतलब आज जैसे आपने स्टार्ट किया बिजनेस, आप लोगों को जाके मैसेज कर रहे हो भाई भाई प्लीज खरीद लो यार, एक बार कर लो भाई, बहुत प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा, मैं तो इतना प्रॉफिट आपको दे दूंगा आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो ये होता है बेचू बनना। जैसे आपने देखा होगा सेल्समैन आपके घर में आते हैं, वो क्या होते हैं, बेचू होते हैं, चिपकते हैं। तो हम क्या करते हैं यार, हम फिर आप उनको बोलो कि यार हम यूथ हैं, है ना, हम यूथ है तो हमको इज्जत पहले चाहिए पैसा बाद में चाहिए, करेक्ट है। आप सामने वाले को पूछो यार हमें इज्जत पहले चाहिए पैसा बाद में चाहिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सामने वाला बोलेगा भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल पॉइंट वाला दम है आपकी बात पे। तो यार ये तो बोलना है, उसको बोलना है भाई देखो हमें पहले इज्जत चाहिए पैसा बाद में चाहिए, तो हम मैं आपको च्युइंगम मार्केटिंग करने को बोल ही नहीं रहा। आपने यहाँ पे जो प्रमोट करनी है चीजें, च्युइंगम मार्केटिंग से नहीं करनी है, आपने करनी है अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो उसको बोलो कि हम आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग सिखाएंगे, हम आपको ऐसे मैग्नेटिक तरीके सिखाएंगे कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को डीएम करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा। मैं आपको ऐसे स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ऐसे मैग्नेटिक तरीके सिखाऊंगा, आप उसको बताओ तो सही।
तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई चलो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि हमें यहाँ पे चीजों को प्रमोट करना है, और सामने वाला मतलब हमको खुद मैसेज करेगा, है ना। तो ये चीजें जो है आपने सामने वाले को समझानी है। वॉइस नॉट क्लियर। ओके गाइस, अभी वॉइस मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? और मुझे बताओ कि पहला पॉइंट आपको, प्लीज रिपीट। ओके, यस सर, समझ भी आ रहा है, लिख भी रहे हैं। देखो अगर आप लिख रहे हो और आपको थोड़ा डिले, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आप ना मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आपको नोट करने का ना इनफ टाइम मिल जाए। ठीक है, तो एक बार ना आप, क्लियर है सर। लेकिन फिर भी ना एक देखो, एक दिलजीत करके, इनका दिलजीत करके नाम तो क्लियर नहीं हुआ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या बोलना है कि कैटेगरी वाला तो आपको समझ आ गया ना। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जिनको प्रमोट करने के बदले पैसे मिलते हैं, दूसरे वो हम लोग, हमको नहीं मिलते, है ना। ये भी आपको क्लियर हो गया। देखो उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज को प्रमोट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है च्युइंगम मार्केटिंग, लोगों को जाके चिपकना, है ना, बेचू बनना, सेल्समैन बनना। दूसरा होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग, जहां पे आप बेचू नहीं बनोगे, क्योंकि यार हमें इज्जत पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए। तो सामने वाला हमको खुद मैसेज करे, क्योंकि यार देखो ये ना भाई, मैंने पॉइंट इसलिए आपको बताया हुआ है गाइस सभी लोगों को, क्योंकि देखो हम ना जब भी ये चीजें बता रहे होते हैं, तो सामने वाले के माइंड पे क्या चल रहा होता है, सामने वाले को लग रहा होता है कि हाँ यार हमको किसी को जाके डीएम करना पड़ेगा, हमको जाके मैसेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने इसलिए बदनाम कर रखा है कि लोग सोचते हैं यहाँ पे हमें किसी को जाके चिपकना है, बट आपने उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि हमको चिपकने की जरूरत नहीं है। तो सामने वाले का आपकी बातों में इंटरेस्ट बना रहेगा, वो आपकी कॉल कट नहीं करेगा, है ना। पहले मैं भी मिस्टेक करता था, सामने वाला मेरी कॉल कट करता था। आप भी मिस्टेक मत करना, तो सामने वाला आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत देर तक, ठीक है। देखो यार ये तो देखो ना, यहाँ पे आपको हर एक टाइप के बंदे को अलग तरीके से हैंडल करना है ना। मतलब काफी लोग थोड़े ना अलग से होते हैं, मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत एनालिटिकल टाइप के होते हैं बंदे, तो उनको आपने अलग तरीके से हैंडल करना है। तो मैं आपको तीन अप्रोच देने वाला हूँ। तो देखो मैं आपको ना एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। देखो guys, बहुत सिंपल चीज है ये। देखो मैंने आपको ना पहली अप्रोच की बात बताई, ठीक है। ये थी पहली अप्रोच। देखो मैंने बताया ना, टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, वी विल फर्स्ट लर्न द प्रमोट देयर वेज ऑफ प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। तो इन पॉइंट से आपको याद हो जाएगा कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बोली थी। अब देखो गाइस, ये है मेरी सेकंड अप्रोच, ठीक है। सेकंड अप्रोच में बाद में आऊंगा, पहले मैं थर्ड अप्रोच की बात करूंगा, ठीक है। थर्ड अप्रोच, सेकंड अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, बट थर्ड अप्रोच पहले कवर करना चाहूंगा। देखो अगर सामने वाला आपसे बोलेगा कि भाई काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अभी याद रखो कि हम सेकंड वाले उसी ऑब्जेक्शन पे चल रहे हैं, काम क्या करना पड़ेगा वाला, ठीक है। देखो इसमें एक और अप्रोच क्या आएगी, आप क्या बोल सकते हो। देखो आप उनको सिंपल बोलो कि देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम दी फास्ट्रिक है, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम दी फास्ट्रिक है, और हमारा प्लेटफॉर्म एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो हम सभी लोगों को सिखाता है कि कैसे हम दुनिया के किसी भी बिजनेस को बिल्कुल बेस से लेके, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके, स्क्रैच से लेके एक अच्छे लेवल तक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये स्किल हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है ना। जोर से बोलो सर। भाई मैं जोर से ही बोल रहा हूँ यार, अब कितना जोर से बोलूं भाई। इससे जोर से तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, वरना घर पे मुझे बोलेंगे कि तू चिल्ला क्यों रहा है। आप ना थोड़ी वॉल्यूम अपनी बढ़ा लो, या फिर आप ईयरफोन्स कनेक्ट कर लो, बिकॉज इससे जोर से तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। हाँ, तो हम थे कि देखो एक अप्रोच ये वाली मैंने आपको बताई थी, वो अप्रोच क्या है। देखो आप क्या अप्रोच आपने यूज करनी है। आप यार देखो सिंपल ये बोलो ना, देखो थर्ड ही अप्रोच है, ठीक है। आप सिंपल उसको बोलो कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम दी फास्ट्रिक है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। हम्म। देखो आप सामने लोगों को बोलो कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम जी फास्ट्रिक है, हमारा प्लेटफॉर्म एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो हम सभी लोगों को सिखाता है कि हम दुनिया के किसी भी बिजनेस को कैसे बिल्कुल बेस लेवल से लेके, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से लेके अच्छे लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है हम सभी लोगों को, मतलब एक स्किल हमारे अंदर डेवलप हो रही है। और आप उसको एक चीज बता सकते हो कि देखो आप यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे ना हमको जो इनकम होती है, काफी जगह से इनकम होती है, मतलब हमको अपने काम से भी इनकम होती है, हमको अपनी टीम के काम से भी इनकम होती है, हम जिसको रिकमेंड करना सिखा रहे हैं, है ना। तो आप उसको बोलो कि आपको बस करना क्या है। आपने उसको बोलना कि देखो आपने ना पहले खुद ये स्किल सीखनी है कि दुनिया की किसी भी बिजनेस को हम कैसे ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। फिर आपने बोलना कि आपने बस क्या करना है, हमें कंपनी के विजन को प्रमोट करना है। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्या चाहती है, प्लेटफॉर्म क्या चाहता है, फास्ट्रिक क्या चाहता है। फास्ट्रिक ये चाहता है कि आप खुद भी सीखो, और प्लीज ऑफ द बैक लाइट, सेकेंड, इस बैकलाइट ऑफ में अंधेरा दिखेगा। अच्छा गाइस अब ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि मेरा प्लेटफॉर्म का नाम फास्ट है, जो हम सभी लोगों को सिखाता है कि हम दुनिया की बिजनेस को कैसे, मतलब बेसिक से लेके स्क्रैच लेवल, मतलब स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया। फिर आपने बोलना कि हमने कुछ नहीं करना, हमने बस कंपनी के विजन को प्रमोट करना है। तो कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी सीखो, है ना, आप खुद भी चीजें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, है ना। ये चीज हमारा जो है प्लेटफॉर्म को सिखा रहा है कि आप खुद भी सीखो और
कंपनी की विजन को मतलब बेसिकली हमें प्रमोट करना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है कि कैसे वो खुद का बिजनेस या किसी का बिजनेस भी बिल्कुल बेस से लेके एडवांस लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपने उनको सिखानी है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर हम एमबीए का कोर्स करो तो एमबीए के कोर्स पे आपको हर चीज थ्योरेटिकल सिखाई जाती है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी जाती है। बट यहाँ पे आपको अपनी टीम से भी इनकम आएगी, अपने एक अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हो तो देखो, आप पहले ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, आपने किसी से ट्रेनिंग ली, तो आपने जब किसी से ट्रेनिंग लोगे तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड आएगा, है ना। आप अगर किसी को ट्रेनिंग दोगे, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। और अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं अगर 100-200 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स भी आएंगी। तो एग्जैक्टली एमबीए में सिखाया क्या जाता है, ये चीज तो सिखाई जाती है कि कैसे हम लीडरशिप स्किल हमारे अंदर कैसे आएगी, हम कैसे टीम मैनेजमेंट करें, हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। तो आप उनको सीधे बोलो ना मुंह पे यार कि एमबीए पे ये सब चीजें आपको थ्योरेटिकल सिखाई जाती है, वो भी 3-4 लाख रुपए खर्च करके। बट हमारा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म आपको 2 से 3 हजार, 1000 से 2000 में सारी स्किल्स को सिखा रहा है, वो भी प्रैक्टिकली, है ना। तो ये चीज आप सेकंड अप्रोच आपकी ये रहेगी। तो यार ये वाली अप्रोच आपको समझ आए कि नहीं है, मुझे बताओ। देखो कंफ्यूज मत हो ना, जो अप्रोच आपको लगे कि आपको यूज करनी चाहिए वो वाली अप्रोच यूज करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको समझ आएगा, इसकी नहीं आई मुझे बताओ। एक बार मुझे चैट पे यस करके बता दो। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बताया, आपको ज्यादा घुमाना नहीं है, सामने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात करनी है ना। यस, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ना देखो मैं आपको ना एक और अप्रोच पे लेके चलता हूँ। अप्रोच नंबर सेकंड पे हम नहीं थे ना, अप्रोच, हाँ। देखो ये यार बहुत सही चीज है, ये तो बहुत बढ़िया चीज, मैं आपको अप्रोच अभी बताऊंगा। हाँ, अप्रोच रिपीट करना एक बार सर, भाई मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। आशीष मैंने तो 2 बार रिपीट कर दिया। अगर मैं तुम्हें रिपीट भी करूंगा ना तो सामने वाले कहेंगे कि बंडल के बारे में कैसे अप्रोच करें। यार देखो ये तो भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मीटिंग थी, बट इसके ऊपर मीटिंग लेके आऊंगा। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो कि कैसे हम अप्रोच अप्रोच करें ना, तो यार ये ना थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाता है। इसमें पहले मतलब आप क्या करोगे ना, देखो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ। पीपल बाय व्हेन वैल्यू एक्सीड द प्राइस, मतलब देखो लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, लोग पैसा खर्च करने को रेडी हैं, बट लोग खर्च कब करेंगे, जब आप पहले वैल्यू बहुत बढ़ा दो कोर्स की, उसके बाद आप कोर्स की प्राइस को इतना कम बता दो। तो पहले आप क्या करोगे ना, पहले आप जो कोर्स में चीजें सिखाई जा रही हैं उसके बारे में रिसर्च करो, गूगल में देखो कि वो चीजें कितने हजार में सिखाई जा रही हैं। देखो सेम स्किल अगर आप जो हमारे प्लेटफॉर्म में स्किल सिखाई जाती है ना, वो सेम स्किल्स मार्केट पे 70,000 80,000 रुपए देने में सिखाई जा रही है। बट आप क्या बोलो कि यार हमारा प्लेटफॉर्म इस सेम स्किल्स को इतने हजार मतलब 1000-2000 में रुपए में सिखा रहा है ना। तो ऐसे करके आप उसको अप्रोच कर सकते हो। बाकी बाकी यार इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो फिर अलग से मीटिंग ले आऊंगा। समटाइम्स द लीड आस्क हाउ मेनी पीपल आर जॉइंड इन दिस बिजनेस, इज दिस स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। भाई बहुत इजी इसका सोल्यूशन दो ना। देखो आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब अभी लाख से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसको साफ बोलो कि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से लोग ऊपर काम कर रहे हैं। और आप उसको हमारे प्लेटफॉर्म के सर्टिफिकेट वगैरह सेंड करो ना। अगर आप बिजनेस पे आप नए आए हो, तो जिससे आपने बिजनेस को शुरू किया उससे मांगो ना, अपने मेंटोर से मांगो आप सर्टिफिकेट वगैरह। उसको दिखाओ कि हमारा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जीएसटी सर्टिफाइड है। ये सब चीजें आप उसको सेंड करो ना, और एक ऑडियो मैसेज बना के उसको भेजो। तो ये बहुत सिंपल चीज है, अभी आप सर्टिफिकेट वगैरह मांगना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं आपको देखो फटाफट से, ठीक है, जल्दी से मैं आपको ये वाली अप्रोच पे लेके जाऊंगा, ठीक है। ये वाली अप्रोच बहुत तगड़ी है, पर इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी से, ठीक है। सेकंड अप्रोच है, 2 अप्रोच के बारे में हमने बात कर ली थी, अब हम थर्ड अप्रोच में आएंगे। गाइस ये किसकी हम बात कर रहे हैं, काम मतलब क्या करना पड़ेगा वाली जो है ना, उस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो अब देखो ये वाली अप्रोच क्या है, इस वाली अप्रोच में आपने क्या बोलना है। भाई देखो अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको नहीं किसी को भी बोलूँ कि भाई तुझे सीखना है, तो मतलब कोई भी सीखना नहीं चाहता, सब लोग बहाने बनाते हैं कि यार हमको ना जिम जाना है, हम अभी कहीं जा रहे हैं, भाई टाइम नहीं मिलता, अब कॉलेज है, बहुत सारी चीज। लेकिन मतलब वहां पे अगर मैं पैसे कमाने की बात करूँ ना, मतलब कि तुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो मतलब वहां पे मतलब बंदे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब इतनी उनकी लाट बकती है कि 4 बाल्टी मतलब लोग नहा लें, है ना। ऐसे ह्यूमर आपने ऐड करना है कि मतलब आपने ऐसे ऐड करना है कि देखो यार अगर मैं किसी को सीखने की बात करूं, कोई भी सीखना नहीं चाहता, बट मगर पैसे कमाने की बात करूं तो वहां पे लोग इतनी लाट बकते हैं कि 4 लोग नहा लें बाल्टी से, है ना। तो ऐसे अपनी ह्यूमर ऐड करना है। तो फिर आपने बोलना है कि देखो भाई सिंपल बात क्या है कि आपने ना यहाँ पे 70% तो सीखना ही सीखना है, और 30% तो आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर सामने वाला बोलेगा भाई आप मैंने सीखना क्या है, आपने उसको ये बोलना है, आपने बोलना है कि आपने ये सीखना है कि आप कैसे किसी बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो, ये स्किल बेसिकली आपने सीखनी है ना। और देखो फिर ना आप उसको देखो एक सिंपल एग्जांपल बता सकते हो, एक सिंपल चीज बोलो। आप उसको बोलो ना सिंपल एक चीज स्टोरी टेलिंग करके। देखो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग करके आप उसको बोलो कि भाई देखो जब मैंने, आप अपने मन से बोल सकते हो, ठीक है, इतना बहुत चलता है। जैसे आप एग्जांपल इल्मा मैम का ले सकते हो, या फिर जो आपका मेंटोर है किसी का भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैं अभी इल्मा मैम का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपकी जगह होता और मेरी लीड मुझसे क्वेश्चन कर रही होती कि काम क्या करना पड़ेगा, तो मैं इल्मा मैम का एग्जांपल देकर आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता
कि देखो, जब मैं अपनी लीड से बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझो कि मैं अभी अपनी लीड से बात कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा, देखो भाई, जब मैं ना, जैसे उसका नाम रोहन है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, देखो रोहन, जब मैं इस बिजनेस पे नया नया आया हुआ था, तो मैं तब, मैम ने ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था, अर्निंग कब होगी सर, मुझे 10 दिन हो गए यार। अच्छा यार, बोल रहा हूँ, सॉरी माया। देखो माया, ऐसा है ना, अब आपको, आपकी अर्निंग जो है वो तो इस पर डिपेंड करती है कि आप सीख कितना रहे हो, है ना, तो आप लर्निंग पे अपना फोकस करो, तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग होगी होगी, या फिर जो आपका मेंटोर है आप उनसे इस बारे में बात करो तो बेटर रहेगा। देखो हम बढ़ते हैं आगे। देखो, जब ना आपको ये सब चीजें, आप उसको बोलो, एग्जांपल से मैं बात कर रहा था अभी, तो मैं सिंपल ऐसा बोलता कि देखो, जब मैं इस बिजनेस पे नया नया आया था, तो मुझे मैम ने पूछा था कि कपिल आप अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैम अभी एक स्टूडेंट हूँ मैं। मैम ने मुझसे बोला कि आप आगे क्या करना चाहते हो, मैंने बोला मैम एक जॉब करना चाहता हूँ, है ना। तो मैम ने मुझे वहां पे एक चीज सिंपल ये बोली कि कपिल देखो, आपने जॉब के लिए कितने साल तैयारी करी। मैंने बोला कि मैम मैंने 12-13 साल पढ़ाई करी, क्योंकि 12th तक मेरा स्कूल था, फिर कॉलेज किया। और मैम ने मुझे बोला कि तुमने पैसा कितना खर्च किया, तो मैंने बोला कि मैम 10 से 12 लाख तो खर्च हो ही जाता है, पढ़ाई प्लस कॉलेज है ना, स्टेशनरी कॉपी किताब बहुत चीजें, मतलब 10-12 लाख खर्च हो ही जाता है। तो मैम ने मुझे बोला कि आप अगर एक 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए 18-18 साल पढ़ाई कर रहे हो, पेरेंट्स से 10-12 लाख आपके खर्च हो गए, लेकिन वहीं पे एक आप एक बिजनेस करने आए हो, जहां पे आपका मतलब एक आप लाखों का बिजनेस सेटअप करने आए हो, तो क्या आपने ट्रेनिंग ली क्या, है ना, ट्रेनिंग आपने ली क्या, तो आपने क्या बोलना है, मेरा वहां पे हो गया दिमाग खराब, मैं वहां पे समझ गया, मेरे माइंड पे फिट हो गया, क्लिक हो गया कि बिजनेस पे लर्निंग बहुत जरूरी है। 70% लर्निंग है, 30% इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल पॉइंट है, ये आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी, बट मैंने आपको बता दिया, है ना। बस कंक्लूजन क्या है कि सीखना है बस बेसिकली, और 30% आपने इंप्लीमेंटेशन करना है ना। तो काम क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको उसकी एक नहीं दो, तो देखो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, मुझे बता सकते हो एक बार आप। नहीं नहीं, वो सॉरी बोलो ना, मेरे दोस्त से मैं तो एक पता नहीं किसी नौ नंबर से कॉल आ गया था, उस वजह से नेटवर्क इश्यू हो गया था। अच्छा, ये सब चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, मुझे फटाफट बताओ ये वाली कि क्या करना पड़ेगा, जल्दी से, फिर मैं आपको थर्ड वाली पे लेके जाऊंगा। क्लियर है, नहीं देखो, अटक भी गया तो कोई बात नहीं, मैंने उसमें बस रिवीजन ही करवाया था, कुछ इतना खास कराया नहीं था। अब देखो मैं आपको ना, एक सेकेंड ना, अब मैं आपको जो है, हाँ, एक और एक और ऑब्जेक्शन तरफ लेके जाऊंगा। देखो ये वाला ऑब्जेक्शन क्या आता है आपका, सेकंड अप्रोच तो हमने कर ली, थर्ड अप्रोच भी हमने कर ली थी, और के बाद, यार ये क्या हुआ, थर्ड अप्रोच के बाद, अच्छा, अच्छा एक सेकंड ना, थर्ड अप्रोच के बाद मैंने एक दूसरी वाली स्लाइड पे अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं वाली स्लाइड पर ओपन करता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड ना, ड्राइव पे मैंने सेव की थी, मेरी फोन भी काफी गर्म हो चुका है मेरा। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यार ये तो आपको मेरे हिसाब से सुनने को मिलता ही होगा। हाँ चलो, खुल गई, बहुत अच्छा। एक सेकेंड, हाँ गाइस, एक सेकेंड ना, मैं वैसे एक बार फैन ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कि आपको फैन की आवाज से डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा। अगर डिस्टरबेंस नहीं होगा तो फिर मैं कोई बात नहीं, फैन ऑन रखूंगा, डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो मैं फैन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। मुझे फटाफट से बताना आपको डिस्टरबेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा फैन की आवाज से। तो फैन की आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। जैसे बता दो फटाफट चैट पे, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, तो पसीने छूट रहे हैं गाइस। नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने अभी तक ऑन भी नहीं किया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखो ये चीज ना आपको मुझे बतानी थी, देखो ये चीज आपको मतलब फेस करने को मिलती है कि नहीं मिलती, मुझे पक्का बताना, ठीक है, याद से। देखो ये चीज है, कोर्स बेचना पड़ेगा क्या, मतलब सामान बेचना पड़ेगा क्या, मतलब ये यार मुझे, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, कोर्स भाई बेचना तो नहीं पड़ेगा, कोर्स तो नहीं बेचना पड़ेगा, ये तो यार ऐसी चीज है जो, मतलब भाई मुझे फटाफट चैट में बताओ एक बार, सभी लोग भाई, सभी लोग मुझे बताओ कि ये चीज आपको सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट से। कोर्स हमें, देखो फुल पीपी में आपको ले आया, कोर्स बेचना पड़ेगा क्या। आई होप आपने जो है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मोस्टली सर यस बहुत आता है, आप किस सिटी में है, इतनी हीट है। मैं नैनीताल से बात कर रहा हूँ, हल्द्वानी से, तो नैनीताल के पहाड़ों में तो गर्मी नहीं है, बट प्लेन साइड तो गर्मी होती है। अच्छा हाँ,
देखो हम अभी ये वाली बात करते हैं, पर आप नोट डाउन कर लो इसको, है ना। कोर्स बेचना पड़ेगा क्या, सेल करनी पड़ेगी क्या, इसका आपने कैसे इसको बताना है। देखो सब पहले ना, देखो सब मैं आपको हर चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्शन पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन पे आपने सामने वाले को ना ऐसा हर्ट फील नहीं करवाना कि आप उसको, तू बस तू ही है, तू ऐसा क्यों है, तुझे पता नहीं है, कि ऐसे फील नहीं करवाना। आपने उसको इस तरीके से बोलना है कि उसको नॉलेज मिले, वो समझेगी। मतलब यार मार्केटर का काम क्या है, हमारा काम है कि हमने सामने वाले का माइंडसेट तोड़ना है ना, जो उसकी थिंकिंग थी पहले से वो चेंज करनी है। अगर आप उसका माइंडसेट मतलब ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गए ना, तो भाई सामने वाला आंख बंद करके आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा, भले 8,000 का कोर्स हो, 4,000 का कोर्स हो, वो आपके साथ शुरू करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी है। अब देखो जब आप ना सामने वाला आपसे बोलता है कि सेल करनी पड़ेगी क्या, तो देखो आपने पहले एक चीज बोलो, पहले ना आप उसको सेल समझाओ, तो आप ना उसको बोलो कि पहले उससे क्वेश्चन पूछो। आप जिसका नाम रोहन है, तो आप बोलो रोहन आपको पता है कि सेल्स मतलब होता क्या है। अब बोलेगा भाई सेल्स मतलब, वो बोलेगा सेल्स मतलब होता है कि किसी भी चीज को बेचना। तो कहना कि देखो आप कह तो सही है, बट आपकी ना अप्रोच पूरी तरीके से सही नहीं है। सेल्स मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता है, ठीक है। सेल्स मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता है। अब देखो आपने बोलना है कि देखो रोहन सेल्स तो आपको करनी पड़ेगी, फिर देखो आपने क्या बोलना है। देखो इस दुनिया में कोई सा भी बिजनेस है, तो बिना सेल्स का कोई भी बिजनेस नहीं चलता, है ना। इस दुनिया में कोई भी बिजनेस है, उसका या प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, तो विदाउट सेल्स, विदाउट बेचे, विदाउट सेल करे, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ सकता। आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते। सामने वाला बोलेगा भाई करेक्ट है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि देखो लेट सपोज किसी की जूते की दुकान है, और वो जूते की दुकान में उसके जूते बिकेंगे नहीं, तो क्या उसका प्रॉफिट आएगा। सामने वाला बोलेगा भाई नहीं आएगा। सही कह रहे हो, विदाउट सेल्स तो बिजनेस एक्सिस्ट ही नहीं करता, है ना। मीटिंग जल्दी खत्म करो सर प्लीज। देखो मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो पाए, तो फिर हम करते हैं, फिर मीटिंग बंद। अब कुछ टाइम बाद, पहले मैं सिखा तो दूं। हाँ। देखो फिर आपने सामने कोई बोल दिया, सेल्स का मतलब बता दिया। देखो फिर आपने बोलना ना, सेल्स तो आपको करनी पड़ेगी, बट आपको सेल्समैन की तरह सेल नहीं करनी है, ठीक है। देखो क्या है, लोग सेल्स करने से क्यों डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको लोगों को जाके चिपकना पड़ेगा, है ना। फिर आपने क्या बोलना है, सेल्स तो आपको करनी है, बट आपको सेल्समैन बन के सेल नहीं करनी, चिपकू बन के सेल नहीं करनी। हम आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग सिखाएंगे, मैग्नेटिक तरीके सिखाएंगे। सर लोग बोलते हैं जॉब आसान है, सेल नहीं। हाँ, ये इस पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ, एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया हुआ है, टेंशन ना लो। ये चीज आपको क्लियर होगी ना, कि आपने क्या बोलना है कि सेल्स आपने करनी है, बट आपने बेचू बन के नहीं करनी है, सेल्समैन बन के सेल नहीं करनी है ना। ये चीज आप उसको बताओ, देखो आप उसको सिखाओ कुछ। अब देखो जो आपका पॉइंट था जॉब वाला बात, वो बताता हूँ। देखो एक पॉइंट को नोट डाउन करो, मैंने नोट डाउन करवाया, वैसे आपको स्क्रीनशॉट अपना लिया होगा। सेल्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। आपने सामने वाले को माइंड पे ये बिठा देना है, सही बात है, जो कि आपने उसको बोल देना है कि यार सेल्स ना हर जगह होती है। अब देखो आपने एग्जांपल की देना है, मैं आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा। पहला एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, आप उसको बोलो कि देखो जब बचपन में हम, मतलब बचपन में छोटे कह रहा हूँ, जब छोटे थे, छोटे छोटे में क्या था कि जब जैसे लेट सपोज हमारे पास साइकिल नहीं थी, ठीक है, हमको साइकिल चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को, पापा को जाके बोलते हैं कि पापा प्लीज मेरे को साइकिल दिला दो। मतलब हम बच्चा रो रो के, मतलब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के इतना कन्विंस कर देता है कि मतलब उसके पापा मान ही जाते हैं। तो बेसिकली वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी तो सेल्स ही हो रही है, कि हम अपने अंदर के जो चीजें हैं, अंदर के इमोशंस है, सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन तो वहीं पे भी हो रही है ना। सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब है ट्रांजेक्शन। मेरे साथ बोलो क्या है सेल्स का मतलब, क्या है सेल्स का मतलब है ट्रांजेक्शन, है ना। ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहां पे भी तो इमोशनल ट्रांजेक्शन हो रही है ना, कि बच्चा अपने पापा को कन्विंस कर रहा है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जॉब वाला एग्जांपल आपने दिया, कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर क्या बोलता है कि आप यहाँ पे, हम आपको चूज क्यों करें, हम आपको अपनी कंपनी में क्यों रखें, तो आप वहां पे अपने बताते हो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो सामने वाला जब आपको हायर कर रहा है, तो आपसे सवाल क्यों पूछ रहा है, ताकि वो आपको 8 से 9 घंटे अपने कंपनी में बिठा पाए। तो वहां पे भी तो आप सेल ही कर रहे हो ना, अपनी सर्विसेज को सेल ही तो कर रहे हो। आप किसी और कंपनी को, किसी और के लिए अपने 8 से 9 घंटे दे रहे हो, तो आप खुद को सेल ही तो कर रहे हो ना वहां पे। तो इस तरीके से आपने सामने वाले का माइंडसेट तोड़ना है। तो आपने बोलना है कि देखो सेल्स का मतलब ट्रांजैक्शन है, तो आपने सामने वाले को बोलना है कि देखो जहां पे बात इमोशनल ट्रांजैक्शन की आती है, तो वहां पे लोग डरते नहीं है। जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे लोग डर जाते हैं, है ना। तो आपने सामने को समझाना है कि देखो आपने डरना नहीं है, सेल्स हर जगह है, बस यहाँ पे इमोशनल की जगह मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है ना। तो सेल्स से आपको मतलब डरना नहीं है, भागना नहीं है। तो इस तरीके से आपने सामने वाले का माइंडसेट जो है तोड़ना है, ब्रेक करना है ना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बोलना है कि अगर आपको लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब बस सेल्स है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप बहुत बड़ा, मतलब आपको लग रहा है कि, मतलब आप ना बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। कहने का मतलब, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि मैंने नोट डाउन भी करवाया, वैसे बताया था मैंने आपको। आपने सामने वाले को बोलना है कि एफिलिएट मार्केटिंग भाई पूरा सेल्स है ही नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सेल्स तो बस 20 से 30% ही है, बाकी तो बहुत चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है। एफिलिएट मार्केटिंग आपको ट्रेनिंग मिलती है, लीडरशिप स्किल्स मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल मिलती है, टीम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। तो सेल्स तो एक बहुत छोटा पार्ट है। आप एक डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन करना सीख रहे हो, लोगों से बातचीत करना सीख रहे हो, तो बाकी चीजें भी तो आती है ना। तो सेल्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स इज नॉट जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। इट्स जस्ट अ पार्ट। तो ये चीज आपको डेफिनेटली उसको बताना है। और देखो कहीं से एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, जो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा आपको मतलब हेल्प करेगी चीज। वो चीज क्या, आप ध्यान से सुनना। आपने को क्या बोलना है ना, आपने से बोलना है कि देखो यार, आपको ना यहाँ पे
आप पर ना अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको ना कोई प्रोडक्ट बेचूं, वहीं एक दूसरा बंदा है जो आपको प्रोजेक्ट बेचे, ठीक है, एक बंदा आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, सामान बेच रहा है, वहीं एक दूसरा बंदा आपको प्रोजेक्ट बेच रहा है, प्रोजेक्ट मतलब एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है ना, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट किस पे दिखाओगे, प्रोडक्ट को खरीदने में कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां से आपको कुछ स्किल सीखने को मिल रही हो, तो ज्यादा इंटरेस्ट आप किस पे दिखाओगे मुझे बताओ, चैट पे फटाफट बताओ। सामान, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा गाइज, मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर आपको मैं दो ऑप्शन दूं कि आपने एक सामान खरीदना है, एक प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरा वहीं आपने एक प्रोजेक्ट खरीदना है, प्रोजेक्ट जहां पे आपको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, तो आप किस पे इंटरेस्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट पे कि प्रोजेक्ट पे? ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे विजय मैम ने कहा कि मैं प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाऊंगी, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी प्रोजेक्ट पे ही इंटरेस्ट दिखाएगा, सामने वाला भी तो आपकी तरह ही है ना। तो आपने कहना है कि देखो प्रोडक्ट खरीदने में कोई इंटरेस्ट, देखो मैं आपको भी तो बोल रहा हूँ कि सामने वाले को आपको माइंडसेट ब्रेक करना है। सामने वाले को अभी तक ये लग रहा था कि आप उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर उसको प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बट आप सामने वाले को ये तो बताओ कि इसको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जितने मैसेज आपको आते हैं ना, 10 में से 9 लोग यही सोचते हैं कि उनको प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो आप उसको एग्जांपल बताओ कि तुम्हें प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट बेचना है ना। आप उसको एग्जांपल बताओ कि जैसे ये है, ठीक है, ये मोबाइल फोन का कवर है, आप उसको बताओगे देखो मोबाइल फोन का कवर है, अगर मैं इस मोबाइल का कवर को बेचने जाऊंगा तो बहुत से लोग मुझसे नहीं भी खरीद सकते हैं, और कोई खरीदेंगे भी तो मेरा कोई जान पहचान का होगा, जिसको मैं, जो मेरी मतलब जिसको मेरे पे भरोसा होगा, मेरा कोई रिश्तेदार है, तो वो चलो कह देगा कि यार चल भाई ठीक है, मेरा रिश्तेदार, ये खरीद लेता हूँ उससे, है ना। लेकिन मैं कितना कितनों को बेच पाऊंगा एक दिन में, मान लो मुझे एक बेचने में 100 मिल रहा है, तो मैं मुश्किल से 10-20 लोग को बेच पाऊंगा, है ना, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2,000 का मेरा प्रॉफिट एक दिन का हो जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐसे लोग भी हैं, जैसे इल्मा मैम है, बहुत से लोग हैं, मैं भी हूं इवन, जो हम एक एक दिन का 5,000 10,000 कमा रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट बेच के हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? आप पूछो उसको, आपको लगता है कि प्रोडक्ट को बेच के इतना हम कमा पाएंगे? सर्टेनली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, नहीं कमा पाएंगे। तो आपने बोलना है कि हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमको प्रोजेक्ट बेचना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो सामने वाले का माइंडसेट आपने इस तरीके से ब्रेक करना है ना, क्योंकि उसको अभी तक लग रहा था कि उसको प्रोडक्ट बेचना है, बट प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें प्रोजेक्ट बेचना है, ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका। क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट दिखाओगे ना, जो आप 3 घंटे इसको बेचने में लगा रहे हो, वही 3 घंटे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे दोगे, तो 2,000 की जगह 10,000 का 20,000 भी बना सकते हो, है ना। तो ये चीजें थी, तो यार ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, पहले मुझे बताओ, ये आपको कैसा लगा और आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो मुझे जो बोलता है कि मतलब कोर्स बेचना पड़ेगा क्या, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर? अब देखो गाइस, एक लास्ट ऑब्जेक्शन है, मैं भी चाहता हूँ कि आपका टाइम सेव हो, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उस चीज के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, या कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना, ये क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, फिर ये चीज आप मुझे बताओ, ये सुनने को मिलता है नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? तो गाइस, लास्ट वाला ऑब्जेक्शन है, तो आप इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, मुझे फटाफट बताओ पहले, आर यू एक्साइटेड? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या है, बहुत सही पॉइंट है, मना कर देते हैं लोग। हाँ एग्जैक्टली मना कर देते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही लोग मना कर देते हैं। यही तो आपने ब्रेक करना है पॉइंट्स, और बहुत लोग तो पहले बोलते हैं भाई अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बता दो, मैं तो नहीं करने वाला, है ना, इन्वेस्टमेंट तो पहले बता दो, मुझे करना ही नहीं है, मुझे फ्री का बताओ। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आते हैं। तो देखो, पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करके ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मैं आपसे। देखो, इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, देखो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी का कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट मत ही लो, बिकॉज मैंने इस पर कुछ इतना लिखा भी नहीं है, मेरे पास टाइम उतना नहीं रह गया था, फिर मैं आपको ना ऐसे नॉर्मली समझाता हूँ, ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी का आपको सोल्यूशन कैसे देना है, देखो आपने सिंपल क्या बोलना है, देखो आप ना उसको सिंपल बोलो कि भाई देखो, आप ना उसको सबसे पहले बोलो कि देखो, उसका नाम अगर रोहन है, तो रोहन बोलो, देखो रोहन ये ना एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, रोहन ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यहाँ पे ना देखो, इसका आप नोट डाउन कर लेना पॉइंट, क्योंकि ये चीज मैंने वहां पे नहीं लिखी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, पीपीटी पे चीज नहीं है, तो आप कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो, जो नहीं लेके आया कॉपी पेन फटाफट से ले आओ, इसको नोट डाउन करो, बहुत, ये बहुत सही चीज है, ठीक है। देखो, आपने उसको बोलना है कि देखो यार रोहन, ये ना एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज का पैसा लगता है ना, मतलब आप अभी जो मोबाइल फोन चला रहे हो, ये भी आपने पैसा दिया तभी आपका मोबाइल फोन आया, आप जो महीने का रिचार्ज कर रहे हो वहां पे आप पैसा पे कर रहे हो, है ना। इवन मंदिरों में लाइन मतलब लग रही है, तो इवन मंदिरों में लाइन लगाने के लिए भी यार लोग पैसा दे रहे हैं, है ना। अभी कोरोना का टाइम था, लोग मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए लोग पैसा दे रहे थे, मतलब खुद सोचो कि सांस लेने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल वर्ल्ड ही तो है ना, रियल वर्ल्ड से आपको रिलेट करना है, जरूरी नहीं आप ये एग्जांपल दो, अपने हिसाब से भी एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। तो आपने सामने को क्या बोला कि यार ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज का पैसा लगता है ना, ये मैं किस चीज का बता रहा हूँ आपको, जब सामने वाला आपसे बोले कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, है ना, तो सामने वाले को बोलो ना यार ये चीज,
कि एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, छोटी छोटी सा पैसा लगता है, हर चीज का पैसा लगता है। तो यार एक ऐसा बिजनेस जहां से आप हजारों रुपए कमा सकते हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से मंथली इनकम अपनी 35,000 40,000 रुपए कर सकते हो, तो जहां पे आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट कंफर्म है, तो वहां पे एक छोटी सी अमाउंट पर अरेंज की जा सकती है ना। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, पहला एग्जाम्पल फाइनेंशियल वर्ल्ड वाला है, दूसरा वाला देखो क्या है, दूसरा वाला आपका फाइनेंशियल जेल वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल जेल वाला। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि यार अभी अभी आप एक फाइनेंशियल जेल में ही तो हो। आप खुद सोचो कि अभी आप कुछ चीज करना चाहते हो, अभी आप एक बिजनेस, पहले आप उसको पूछो कि सच में आप बिजनेस करना चाहते हो, सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, तो आप उसको बोलो ना यार कि अभी एक फाइनेंशियल जेल में ही तो हो, अभी आप कुछ करना चाहते हो यार, अभी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बट आप अभी नहीं कर पा रहे। तो आप खुद सोचो कि आज से 2 महीने पहले भी आपके पास पैसे नहीं थे, अभी पैसे भी नहीं, और आज से 2 महीने बाद भी नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे, फिर तो होंगे ही नहीं। तो आप एक जेल में ही तो हो ना। तो फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलने के लिए, इस फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलने के लिए अगर थोड़ा सा अमाउंट अरेंज करने का मौका मिल रहा है तो फिर यार क्यों ना करें, है ना। जो छोटी सी अमाउंट करके अगर इस जेल से बाहर निकल सकता है तो यार अरेंज करना चाहिए ना, फिर तो फाइनेंशियल जेल से बाहर निकलना है ना। तो ये चीज उनके लिए आपको बोलनी है जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। तो आपने उसको बता दिया कि यार हर एक छोटी छोटी चीज की इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसमें भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है। फिर आप सामने वाले को बताओ ना कि यार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको कोई 15-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इवन 4,000 से 7-8 हजार से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और guys, ये चीज आपको सुनने को मिलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। पहले मुझे आप ये बताओ, इसकी मैंने पीपीटी तो नहीं बनाई है, बट मैं सोच रहा था कि मैं आपसे जनरली पूछ लूं, आपको कोई बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। देखो अगर आपसे कोई बोलता है कि पैसे नहीं है, तो आप ये वाला एग्जांपल भी यूज कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज का पैसा लगता है ना। तो ये आप यूज करो, ऑब्वियसली पैसे नहीं है मैंने आपको बता दिया है। सर ये बोलते हैं कि आप लगा दो, पैसे आप लगा दो बाद में। देखो यार ऐसे लोगों ना, मैं तो सिंपल देखो अपना एग्जांपल ये बोलता हूँ, मतलब मेरा एग्जांपल वैसे बेसिकली यहाँ पे ये रहता है कि मतलब मैं तो उनको वीडियो लंबी सेंड कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ना ऐसे किल करना है इस ऑब्जेक्शन को, तो देखो आप सिंपल एक चीज बोलो ना कि यार हम यहाँ पे ना कोई मतलब भाईचारा दिखाने नहीं आए, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली है, हम यहाँ पे बेसिकली एक बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे हम सामने वाले को सिखा रहे हैं ना। उसको सामने बोलो ना कि यार यहाँ पे मैं कोई धर्मशाला खोल के थोड़ी बैठा हूँ, मैं यहाँ पे एक बिजनेस खोल के बैठा हूँ जहाँ पे मैं आप बिजनेस कर रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर अभी आप बिना पैसा पे करे कुछ सीखने जा रहे हो तो फिर भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फ्री का उसको आप सीधे पूछो ना कि यार फ्री का आज तक आपने क्या कमा लिया, कितना कमा लिया। तो जब अभी तक आपको फ्री का नहीं मिला तो अभी भी आपको फ्री का नहीं मिल सकता, है ना। आप सामने वाले को बोलो कि देखो आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे बदले पैसा लगा, है ना, तो अगर आप उसके बदले पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए वो चीज फ्री में हो गई, है ना। तो उसको बोलो कि यार फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है। मेरा पुराना वाला ऑब्जेक्शन यूज कर लो कि भाई मंदिरों में लाइन लगाने का पैसा लगता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। पैसे यार अगर आपके पास है तो पैसे आप खुद अरेंज करो, स्टार्ट करो। और मैं बताऊं, जो बंदा आपसे बोलता है ना कि आप मेरे बदले के पैसे लगा दो, भाई मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब 70-80% चांस है कि वो बंदा शुरू नहीं करेगा। वो ऐसे बंदे होते हैं जो ऑलरेडी ये चीजें देख करके आए हुए होते हैं और वो बस आपका टाइम पास करने के लिए आए होते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और हर ऑब्जेक्शन को मतलब आपने मैंने ऑलमोस्ट किल करना आपको सिखाई दिया है। और देखो एक चीज है ना, आप एक बहुत अच्छा पॉइंट आप यूज कर सकते हो, जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, एक पॉइंट आप यूज करो ना, आप ये बोलो उसको कि भाई आपने सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो बंदे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलो भाई मुझे बताओ आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। जैसे रोहन का उसका नाम है, मैं बोलूंगा रोहन आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। रोहन कहेगा यार मैं अपनी मम्मी पापा से प्यार करता हूँ ऑब्वियसली, है ना। तो अपने इसको बोलना है कि लेट सपोज अगर अभी आपकी मम्मी या पापा में से किसी एक को या फिर दोनों को जेल हो जाती है, ठीक है, जेल, वो भी कोई ऐसे रीजन के लिए जो उन्होंने क्राइम किया ही नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, गलत फहमी उनको हो गई और उनको जेल मतलब हो गई, ठीक है, गलती से एक रात की जेल हो गई, ऐसे क्राइम के लिए जिन्होंने किया ही नहीं है। तो और आपको वो चीज, आप कहीं बाहर गए थे घूमने और आपको झट से पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, और जो बेल अमाउंट है उनको छुड़ाने की अमाउंट है, एक रात के लिए वो जेल में रहेंगे, लेकिन अगर आप 5,000 रुपए देके उनको ना छुड़ा लेते हो तो वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो आप उसको सिंपल क्वेश्चन करो, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। आप 5,000 रुपए दे करके अपने पेरेंट्स को छुड़ाओगे कि उनको रात भर जेल में रहने दोगे। क्या किया भाई आपने, उसको कंडीशन में डाल दिया। सामने वाला क्या बोलेगा, 99 ना 100% चांस है सामने वाला बोलेगा भाई मैं 5,000 रुपए अरेंज करके अपने पेरेंट्स को जेल से छुड़ाऊंगा। तो आपने बोलना है एग्जैक्टली वही तो करना है, यहाँ पे अरेंज ही तो करना है आपने पैसे, है ना। तो ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आप एक और यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो कि यार अच्छा पहले मुझे बताओ कि वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो मीटिंग हम एंड ही करेंगे, ज्यादा बड़ी मीटिंग में रखेंगे नहीं, हर चीज मैंने आपको लगभग क्लियर कर ही दी है। हाँ एग्जैक्टली देखो ये आपने यूज किया। सेकंड पॉइंट आप क्या यूज कर सकते हो, आप उसको बोलो कि यार देखो आप एक चीज बोलो कि देखो मान लो कि एक आपके घर के ना आसपास में कोई मान लो रिश्तेदार रहता है, कोई आपका मतलब या फिर कोई दूर का रिलेटिव है, जो भी है मतलब घर के दूर एक कोई बंदा रहता है आपका, उसने आपको बताया कि एक मतलब एक अंकल है वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, अपनी बेटी की उन्हें शादी करवानी है और उनके पास अर्जेंट उनको करवाने, उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। और उनकी एक जमीन है जो कि अपने हिसाब से आप थोड़ा नंबर नंबर चेंज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता चला कि एक अंकल अपनी जमीन बेच रहे हैं क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी करवानी है, पैसे
से कम पड़ रहे हैं, और जो जमीन है मान लो वो 10 लाख रुपए की जमीन अभी है, और वहां से ना मेट्रो शूटअप करने वाली है कुछ टाइम से, मतलब वहां पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है वहां पे, और उस जमीन की वैल्यू 10 लाख से शूटअप होकर सीधा 40 लाख जाने वाली है, ठीक है, सीधा 40-50 लाख जाने वाली है उस जमीन की वैल्यू, ठीक है, मान लो। और आपको पता है कि उनकी मतलब अभी उनको अर्जेंट जरूरत है अंकल को, और वो अंकल अभी उस जमीन को 10 लाख की ना बेच के बस 2.5 लाख की बेच रहे हैं, क्योंकि उनको अर्जेंट जरूरत है, और आपको पता है कि जमीन की वैल्यू 40 लाख होने वाली है, आपको पता है पहले से, तो आप उस जमीन को खरीदने के लिए पैसे अरेंज करोगे कि नहीं करोगे? सामने वाला बोलेगा भाई मैं करूंगा, तो फिर आप बोल सकते हैं एक्जैक्टली ये तो करना है यार, यहाँ पे जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तो जहां पे कंफर्म है कि मुझे रिटर्न मिलेंगे मिलेंगे, तो वहां पे क्यों नहीं पैसे अरेंज कर सकते, है ना? और एक और चीज है जो बहुत नॉर्मली लोग पूछते हैं कि टाइम कितना देना पड़ेगा, है ना, मुझे टाइम कितना देना पड़ेगा, तो कभी भी आप उसको ऑप्शन मत दो, मतलब कभी उसको पैसे मत बोलो कि तुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, उसको सिंपल ऑप्शन दो। देखो अगर आप दुकान में शर्ट लेने जाते हो ना, तो सामने वाला क्या बोलता है, दुकानदार क्या बोलता है कि ये वाली शर्ट पैक करूं कि ये वाली शर्ट पैक करूं, है ना, वो आपको ऑप्शन ही देगा कि कौन सी शर्ट पैक करूं, वो सीधा आपसे बोलेगा ये वाली शर्ट की ये वाली शर्ट, तो एक्जैक्टली आपने यहाँ पे ये करना है। सामने वाला अगर आपको बोलता है कि मुझे टाइम कितना देना पड़ेगा, आप उसको बोलो कि देखो यार आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, आप या तो डेली का 1-1, 2-2 घंटा मुझे दो तो बहुत सही है। अगर आपके पास डेली, बहुत लोग बोलते हैं ना सर मेरे पास जॉब, मैं तो जब जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो सही में भाई ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो बहाने मार रहा हूँ, सच में उसके पास टाइम ना हो, तो आप उसको सामने वाले को ही बोलो ना, वहाँ पे भटक जाते हो, वहाँ पे अटका मत करो, आप सामने वाले को बोलो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो, अगर डेली का 1 घंटा नहीं दे सकते हो ना, तो सैटरडे संडे में से कभी तो आपकी छुट्टी होती होगी, तो आप एक दिन का 6 घंटे मुझे एक दिन दे देना, है ना, या तो आप डेली का 1-1 घंटा दो, या फिर आप एक हफ्ते में एक दिन रुक के 6 घंटा उस दिन दे दो, तो बात तो यार वही पड़ गई ना। तो अपने सामने वाले को ऐसे ऑप्शन देने हैं, है कि नहीं? और देखो एक चीज आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में बताता हूँ पॉइंट क्या है। आप सामने वाले को एंड पे बोला करो कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्या देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि गाइस मैंने यहाँ पे 4,000 रुपए में फ्लैश कोर्स मैंने शुरू किया था, और मैंने पहले हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते मैंने अपनी इनकम कर ली थी 8,000 से ऊपर, ठीक है, तो मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि यार आप अगर 4,000 रुपए बैंक पे डालोगे तो मुझे बताओ कि आपका 4,000 का पैसा 8,000 बनने में कितना टाइम लगेगा? सामने वाला कहेगा भाई बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैं बोलूंगा कि यार सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे अपने आप पैसे को दुगना छोड़ो, उसका 100 गुना 200 गुना बिल्कुल हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बना सकते हो, है ना, तो ये चीजें आप उसको बोलो तो आपके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप मैंने आपके 80-90% ऑब्जेक्शन क्लियर कर दी हो। तो मुझे बताओ किसी भी बंदे का कोई ऑब्जेक्शन छूट गया हो जो मैंने मेंशन नहीं किया हो, मुझे बता सकते हो? कोई भी ऑब्जेक्शन आपका छूटा हो, कुछ भी, कुछ मतलब आपको ऑब्जेक्शन आते हो और मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, फिर मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया उस चीज का, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं यहाँ पे एक बार ना आपको क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी का है तो गाइस फटाफट लिख दो, फटाफट। लास्ट वाला 4,000 का रिपीट करो। देखो मैं आपको, देखो ये ऑब्जेक्शन नहीं है 4,000 वाला, देखो ये 4,000 वाला बताओ क्या था। देखो आप सामने वाले को बोलो ना कि सबसे अच्छा जो रिटर्न हमको इस टाइम पे दे सकता है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप उसको बोलो कि बड़े बड़े जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स लोग हैं वो बोलते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न जो आपको मिलता है वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मिलता है। तो आप उसको एग्जाम्पल दो कि यार यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स 4,000 का है, तो अगर आप आज 4,000 रुपए कहीं बैंक पे रखते हो तो आपको 8,000 बनाने में, 12,000 बनाने में सालों लग जाएंगे। वो फिर आप उसको बोलो कि यार वहीं अगर आप 4,000 रुपए आज अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो आप उसका 100% छोड़ो, आप उसका 200, 300, 1,000% भी रिटर्न कमा सकते हो, वो भी 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये चीजें आप उसको बताओगे तो भाई डेफिनेटली वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। और काफी चीजें इसमें होती हैं भाई, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है ना। देखो सेल्स करना हार्ड नहीं है, बट आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो देखो मैं ना आपको आगे की मीटिंग्स में और करवाऊंगा, है ना, उसकी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ना आगे की मीटिंग्स में बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपने इन ऑब्जेक्शन को और सारी चीजों को क्लियर करना है, कैसे आपने सेल्स को अपनी क्लोज करना है फटाफट से, है ना। आई विल क्लियर यू ऑल द थिंग्स। तो गाइस देखो मैं आपको ना कुछ भी चीजें बताना चाहूंगा, वो ये है कि अभी ना, देखो मैं आप ना, अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह किया तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर करता हूँ, 1 सेकंड रुको।